VM खलीलुर रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देश के लिए आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेकर बहुत सी कुर्बानियाँ देने वाली जमीयत उलमाए हिंद बहुत ही क़दीम जमात है। इस जमात को कायम हुए 100 से ज़्यादा साल गुजर गए, मगर वो जज्बा देश के लिए कुर्बानी देने का, माली कुर्बानी, जानी कुर्बानी, सब कुछ आज भी इस जमात में कूट कूट कर भरी हुई है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे एक दोस्त हिजबी हसन अहमद साहब जो आम्बूर के हैं, तमिलनाडु जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके लिए मैं हसन साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये रियासत के लिए जनरल सेक्रेटरी बनना जमीयत उलमा का कोई आसान बात नहीं है। मैं अभी देख रहा था, हमारे बहुत ही पसंदीदा रहनुमा मौलाना महमूद मदनी साहब का इंटरव्यू एक चैनल में हो रहा था। इंटरव्यू लेने वाले थे शादाब साहब। उन्होंने कई सवालात किए और मौलाना ने उनके जो जवाबात दिए वो हम जैसे लोगों को बहुत पसंद आए। जमीयत उलमा हिंद एक ऐसी जमात है जो कौम के लिए, मुल्क के लिए काम कर रही है। इस इंटरव्यू के दौरान भी मौलाना महमूद साहब ने कहा कि अब भी हम मुसलमानों को, हालांकि आज़ादी के बाद तरक्की बहुत हुई है तालीमी मैदान में भी, फिर भी ये सब कुछ नहीं है और तरक्की करने की ज़रूरत है। इसलिए वो वालिदैन से गुजारिश करते हैं कि वो आधा पेट खाएं, मगर अपने बच्चों को, लड़कों की भी और लड़कियों को भी आला तालीम देने से बाज ना आए। तालीम की बहुत ज़रूरत है। तालीम से कौम की इज़्ज़त भी बढ़ती है, तालीम से कौम का फ़ायदा भी होता है, तालीम से कौम गुर्बत से भी निजात पाती है। तालीम तालीम तालीम। मौलाना महमूद साहब यही विर्द करते रहते हैं। किसी भी इंटरव्यू में वो ये कहने से बाज नहीं आते। वो चाहते हैं कि कौम में पढ़े लिखों की तादाद ज़्यादा हो, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। मैं तमिलनाडु का हूँ, मुझे भी 75 से ज़्यादा साल हो गए, मैं देख रहा हूँ। मैं आम्बूर का हूँ, इसलिए आम्बूर की बात करता हूँ और करना चाहता हूँ। आम्बूर में भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लड़के भी और लड़कियाँ भी आला तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे मुल्क से भी हासिल कर रहे हैं और गैर ममालिक से भी हासिल कर रहे हैं। बहुत से लोग पहले ही हासिल कर चुके हैं, उनमें इंजीनियर्स हैं, और
डॉक्टर्स हैं, मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ वकीलों की कौम में कमी है। हमारे कौम के नौजवानों को वकील बनने की ज़रूरत है। वो लॉ ग्रेजुएट बने ताकि कौम को, मुल्क को फ़ायदा पहुंच सके। डॉक्टर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बने हैं, मगर और बनने की ज़रूरत है। हमेशा की तरह इस इंटरव्यू में भी शादाब साहब ने मौलाना महमूद साहब से सवाल किया कि उनसे क्यों हमेशा देशभक्ति के बारे में सवाल किया जाता है, तो क्या इससे मौलाना को उलझन होती है? मौलाना ने कहा बिल्कुल नहीं, वो जितनी बार चाहें इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती। वाकई हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा मुल्क है। क्या कोई हमारे मुल्क के बारे में हमसे कोई सवाल करे और हम खामोश हो जाएं? ये कैसे मुमकिन है? हमें अपने मुल्क से भी मोहब्बत है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे आबा व अजदाद इसी मिट्टी के हैं। हम कहीं से नहीं आए, ना अरब से, ना ईरान से, ना अमेरिका से, ना कनाडा से, कहीं से नहीं आए। हम इसी हिंदुस्तानी मिट्टी के सुपुत्र हैं। चंद सालों से नहीं, 2000 सालों से ज़्यादा अरसे से। यही सच्चाई है। यही बात बहुत से लोग कहते हैं। मौलाना से ये भी सवाल किया गया, क्या वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत जी के विचार से सहमत हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो यकसा होते हैं। हमारे ख्यालात उनके ख्यालात से मुख्तलिफ नहीं हो सकते, ये सही बात है। और जब उनसे ये सवाल किया गया क्या उनकी मुलाकात मोहन भागवत से हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं, मगर कई बार उनकी बातों को सुनने देखने का मौका मिला। जो भी अच्छी बात किसी से भी निकलती है तो वो हमें कबूल करना ही है, हमें उसे इनकार नहीं कर सकते। एक और बात भी जो हम सब जानते हैं, वो भी इंटरव्यू में शादाब साहब ने मौलाना महमूद बदनी साहब से पूछ बैठे। वो था जब पाकिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ साहब हिंदुस्तान आए हुए थे, तो एक मीटिंग में मुशर्रफ साहब की बातों को सुनने के बाद मौलाना महमूद बदनी साहब ने जो बातें कही, वो भी आज भी हम जैसे लोगों में दिलो दिमाग में समाई गई हैं, उन्हें हम भूल नहीं सकते। उस वक्त मौलाना ने कहा था कि हमें किसी की तायद की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान खूब अच्छी तरह जानते हैं कि वो उनकी भलाई और बहबूदी के काम किस तरह कर सकते हैं।
उनकी हिफाजत वो कैसे कर सकते हैं? बाहर के किसी आदमी की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर अभी मुझे याद है परवेज़ मुशर्रफ साहब चौंक गए थे और हम जैसे लोगों को बहुत खुशी हुई थी। इसका जिक्र भी मैं कई वीडियो में आपको कर चुका हूँ, आप भी जानते होंगे, आपको भी याद होगा, क्योंकि मौलाना महमूद मदनी साहब एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसे रहनुमा हैं, एक ऐसे लीडर हैं, एक ऐसे मुल्क व मिल्लत के लिए काम करने वाले महापुरुष हैं, जिनकी बातें भी, जिनके काम भी हम सबको पसंद हैं। खुदा करे कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तवील उम्र अता करे, तंदुरुस्ती के साथ और खूब नवाजे। और हम जैसे लोग ये भी चाहते हैं कि जमीयत उलमा हिंद हमारे मुल्क में और ज़्यादा तरक्की करे, क्योंकि ये कौम की भलाई व बहबूदी के लिए, मुल्क की भलाई व बहबूदी के लिए काम करने वाली एक कदीम जमात है। मुझे मौलाना महमूद मदनी साहब इसलिए भी पसंद हैं कि वो ऐसी जैसे सियासतदानों की बातों को पसंद नहीं करते हैं, मगर उनसे कोई बैर नहीं, वो उन्हें चाहते हैं। उनके ख्याल में हर पार्टी को अपने तरीक़े से बोलने, काम करने का हक़ हासिल है, मगर जमीयत उलमा हिंद जो ठीक समझती है वही वो लोगों के सामने लाती है, वही काम वो करती है। अब देखिए तमिलनाडु में भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद से हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं और इस तरह जमात को मजबूत बनाने में बरादरम हिजबी हसन साहब आबूरी का बहुत बड़ा हाथ है, इसे हम भूल नहीं सकते। अब देखिए, मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि हमारे मुल्क में मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स बहुत हैं, तालीम याफ्ता बहुत हैं, न जाने क्या क्या रह चुके हैं भी, मगर फिर भी क्या कौम को, मुल्क को फ़ायदा पहुंचाने में उनका कितना काम हुआ है और जमीयत उलमा का कितना काम हुआ है और कितना काम हो रहा है, ये अगर हम देखते हैं तो हम जैसे लोगों को ये बात बिल्कुल साफ तौर पर नज़र आती है कि जमीयत उलमा हिंद ही वो जमात है जिससे कौम को भी फ़ायदा पहुंचा है और मुल्क को भी फ़ायदा पहुंचा है और अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच रहा है। इसके अलावा ये जमात ये भी चाहती है कि हमारे मुल्क के लोगों के दरमियान, चाहे उनका मज़हब जो भी हो, दोस्ती रहे, भाईचारगी रहे, खुलूस रहे, मोहब्बत रहे। ये भी जमात की खूबियों में एक बहुत अहम खूबी है जो सबको भाती है। सब जमात की इस नज़रिए की तायीद करते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब से किसी भी चैनल में किसी की भी बात होती है तो वो एंकर खुश हुए बगैर नहीं रह सकते, हर सवाल का माकूल जवाब देते हैं और अपनी बातों को साफ तौर पर ज़ाहिर करते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। वो आंबूर भी आए हुए थे। आंबूर के लोग मौलाना महमूद मदनी साहब को खूब अच्छी तरह जानते हैं।
ان سے بہت سے لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے، کئی موقع پر، کئی جگہوں پر ان کے بیانات ہوئے ہیں۔ وہ پیرنا پٹ بھی گئے ہوئے تھے، گانے باڑی بھی گئے ہوئے تھے، اور کئی جگہوں پر ان کے بہت اچھے کام بھی ہوئے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ اس میں جہاں تک تمل ناڈو کا سوال ہے، برادرم حسن صاحب بہت محنت کرتے ہیں اس جماعت کو یہاں سب کے دلوں میں مقبول بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ہم خوش ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ جمعیت علماء ہند کے سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہو سکا تو کچھ کہیے گا۔ تبادلہ خیال بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔